रेडियो सिटी पर अखिल के साथ हैं आप और हम लोग बात कर रहे हैं लगातार पंडित विजय त्रिपाठी जी से। पिछली वीडियो भी आपने देखी, ये वाली वीडियो भी आप देखिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद आपको ना पता हो या शायद आपने मिस कर दी हो। अच्छा पंडित, जैसे कीलकम की बात बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, दुर्गा सप्तशती शापित है और कीलकम कील की जरूरत पड़ती है, तो ये सब क्यों ऐसा हुआ है? बाकी जो स्तोत्र है वो आप नॉर्मल पढ़ सकते हैं, उसमें कोई ऐसा शापित नहीं है या कीलकम की जरूरत नहीं पड़ती, तो दुर्गा सप्तशती के साथ ऐसा क्यों है? ये तंत्र ग्रंथ है। अच्छा। और दुर्गा सप्तशती कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। अच्छा। इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे इति श्री विश्वसार तंत्र, मतलब ये चीज विश्वसार तंत्र से ली गई है। ओके। ये रुद्रयामल तंत्र से ली गई है, ये कुंजिकागम से ली गई है, कुंजिका स्तोत्र है, कुंजिकागम से लिया गया है। तंत्र के 64 ग्रंथ हमारे हिंदुस्तान में हैं। अब पूरे 64 नहीं मिलते हैं, 48 लगभग मिलते हैं, मेरे पास हैं। तो यामल ग्रंथ है, रुद्र यामल है, विष्णु यामल है, ब्रह्म यामल है। ओके। ये यामल ग्रंथ हैं। इसके अलावा तंत्र के टोटलोत्तर तंत्र है, उत्तर टोटलोत्तर तंत्र है, नाना प्रकार के तंत्र ग्रंथ हैं। उन तंत्र ग्रंथों में हमारे इन मंत्रों की स्थिति जो है वो खुल करके बताई गई है। तो आदमी सामान्य आदमी पूजा कैसे करे, तो मार्कंडेय पुराण से इसके अध्याय ले लिए गए, फिर विश्वसार तंत्र से कुछ ले लिया गया, कुछ कुंजिकागम से ले गया और ले करके एक संकलन ग्रंथ तैयार कर दिया गया जिसका नाम श्री दुर्गा सप्तशती रखा गया। ओके। तो दुर्गा की पूजा करने के लिए हमने ग्रंथों से, पुराणों से, यामल ग्रंथों से, इससे उससे ले करके एक सिस्टम के तहत एक ग्रंथ बना दिया कि हमें इसका पूजन करना है। लेकिन बनाने वाले ये समझते थे कि आगे चल के जो आदमी होता जाएगा वो अपने लोभवश, मोहवश इनका दुरुपयोग करेगा, तो इनको कीलित कर दिया गया। अब कीलित कर दिया गया माने एक चीज को बनाया गया और बना करके उसको एक स्टोर में रख करके, स्टोर बोले तो किताब, पुस्तक जी, उस पुस्तक में स्टोर कर दिया गया, उसमें ताला मार दिया गया। अब उसके ताले की कुंजी उसको दी गई जो आदि गुरु शंकराचार्य की परंपरा से दीक्षित होकर आ रहा है। ओके। शाक्त पंथ जो हमारे चारों धाम हैं जी, ये चारों धाम जो हमारे हैं, इन चारों धामों में हमारा एक एक वेद रखा हुआ है। अथर्ववेद ज्योतिर्मठ में है, सामवेद द्वारिका मठ में है, ऋग्वेद पुरी मठ में है और यजुर्वेद श्रृंगेरी मठ में है। तो चारों वेद वहां रख दिए गए। तो इन धामों में जो शंकराचार्य हमारे आदिगुरु शंकर, एक बात और स्पष्ट कर दूं, शंकराचार्य हमारे कुल 4 ही हैं और सनातन धर्म में सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ पूज्य इन्हीं को माना जाता है। इन्हीं के श्री चरणों में मनुष्य को प्रणाम करना चाहिए जो सनातन धर्मी हैं। इसके अलावा अन्य पंथ हैं, पंथ और हैं जी। आप किसी भी पंथ में आस्था रख सकते हैं, लेकिन जब मान्यता की बात आ जाए, चुनने की बात आ जाए कि किसी में एक को चुनना है, तो मैं आप सबको यही सलाह दूंगा कि आप अपने शंकराचार्यों की बात पर ही यकीन करें। अगर चुनने की बात आ जाती है, शंकराचार्य से ऊपर कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम बुरी तरह पिट रहे थे, हमको शक पीट रहे थे, हूण पीट रहे थे, मुगल, तातार, तुर्क ये सब पीट रहे थे, ऐसे में इन मठों में ही हमारी संस्कृत को सुरक्षित रखा जा सका। हम लोग इवन जानना चाह रहे थे कि शंकराचार्य आपने कहा खुद चुनिए, तो हम लोग अपना शंकराचार्य कैसे चुन सकते हैं? मैं जैसे एग्जांपल देता हूं कि उपमन्यु गोत्र के हिसाब से क्या कौन होना चाहिए शंकराचार्य? देखिए, शंकराचार्य 4 होते हैं जी, और इन चारों मठों में हमारा एक एक वेद स्थापित है। अब मान लेते हैं आपका उपमन्यु गोत्र है जी, तो आपका जो पीठ हुआ वो हुआ श्रृंगेरी धाम, श्रृंगेरी यजुर्वेद वहां स्थापित है। अब गोत्र आपका उपमन्यु है तो आपका उपवेद जो है वो हो जाएगा गंधर्व, सूत्र आपका हो जाएगा कात्यायन, शाखा आपकी हो जाएगी माध्यंदिनी। इसी तरह से सारी चीजों का चुनाव किया जाता है। शाखा के बाद फिर इसमें छंद होता है, जैसे भी आपको बता रहे थे, अनुष्टुप छंद, छंद, बेहती छंद, उषणिक छंद, मतगेंद्र छंद, हर स्तोत्र के ऊपर लिखा होता है ये फला छंद है, तो उस छंद में ही उसको पढ़ना होता है स्तोत्र को। तो छंद आपका त्रिष्टुप त्रिपवर होगा। ओके, छंद आपका त्रिष्टुप होगा। त्रिपवर आपके होंगे उपमन्यु, वशिष्ठ और इंद्र, प्रमद। ओके, इसका क्या मतलब? देवता आपके हैं शिव, मैंने आपको शिव की आराधना करनी चाहिए। गोत्र से ये तय हो जाता है। क्योंकि हमारे जो ऋषि थे जिनका हम ओरिजिन है, एक बीज का वृक्ष आम का कहीं से आया होगा, वो आम का बीज से एक वृक्ष बना होगा जी। फिर उस वृक्ष से और फल पैदा हुए होंगे, उन फलों के और बीज फैले होंगे। लेकिन जो वो मदर जो सबसे पहला होगा, मदर ट्री जो है ना, वो मदर ट्री हमारे उपमन्यु है।
जैसे हमारी मदर फादर जो हैं कश्यप ऋषि हैं। ओके। अब कश्यप ऋषि का जो सिस्टम है वो इसमें चलेगा पूरा। तो हमारे ऋषियों ने हमारे लिए जो व्यवस्था बना रखी है हमें उसको पूजना चाहिए। शंकराचार्य हमारे लिए चारों मान्य हैं, लेकिन चूंकि आपका यजुर्वेद है इसलिए आपको एक बार श्रृंगेरी मठ अवश्य जाना चाहिए, वहां दर्शन अवश्य करना चाहिए। जिनका आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है, तो हम चारों वेदों का बताए दे रहे हैं। जो सामवेदी हैं, जिनका सामवेद है, जैसे कश्यप गोत्री हैं, सामवेदी हैं, इनको द्वारिका मठ अवश्य जाना चाहिए, द्वारिकापुरी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। जो अथर्ववेदी हैं उनको ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम के दर्शन अवश्य करने चाहिए। जो ऋग्वेदी हैं उनको पुरी धाम के दर्शन अवश्य करने चाहिए, और जो यजुर्वेदी हैं उनको श्रृंगेरी मठ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। इन मठों में जो शंकराचार्य बैठे हुए हैं वे शंकराचार्य बहुत विद्वान होते हैं। देखो एक बात बता दूं मैं, मनुष्य जीवन में गलतियां प्रत्येक मनुष्य से होती हैं जी। चाहे अवतार लेकर के, अगर विष्णु भी अवतार लेकर के जन्मे हैं इस धरती पर, तो उनसे भी कहीं ना कहीं त्रुटियां हुई हैं। तो हमें उनकी त्रुटियां नहीं देखनी है, हमें उनका गुण देखना है जी। चाय में मक्खी पड़ जाती है, आप निकाल के फेंक देते हैं, चाय भी फेंक देते हैं। घी में मक्खी पड़ जाती है, नहीं फेंकते हैं। सही बात है। तो ये घी है जी। इन्होंने हमारे धर्म को एक तो पुनरुद्धार किया आदि गुरु शंकराचार्य ने। आज मैं देखता हूँ फेसबुक पे, सोशल मीडिया में लोग शंकराचार्यों के लिए गलत सलत बोलते हैं। ये महापाप की श्रेणी में आता है, महापाप है। आप सोचो, आज आप जो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, इन देवी देवताओं का अस्तित्व बचाने वाली कौन सी गद्दी है? वो शंकराचार्य की गद्दी है। मैंने पढ़े लिखे अधिकारियों को देखा है, कहते हैं शंकराचार्य जनता के बीच में नहीं आते, इनकी मान्यता हम क्यों दें? ये क्या बात हुई? आप किसको मान्यता देंगे? उन लोगों को मान्यता देंगे जो कथा के मंच पे बैठ करके नृत्य और डांस कराते हैं। उनको अगर मान्यता देनी है तो फिर बात दीगर है। हमारे जो शंकराचार्य है ये सनातन धर्म का मूल हैं, बाकी सब शाख और पत्ते हैं। बाकी सारे लोग मूल हमारे 4 शंकराचार्य हैं। अब जैसे हमारे ये समय ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी हैं, पूज्य श्री शरण अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज मूर्धन्य विद्वान हैं, मूर्धन्य विद्वान। और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि वे सनातन धर्मियों के बीच में आकर के उनकी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुलझा रहे हैं और उनके प्रश्नों का सही और धर्मशास्त्रीय उत्तर दे रहे हैं। इसलिए मैं उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और सभी सनातन धर्मानुयायियों से मेरा एक ही निवेदन है कि वे कम से कम अपने शंकराचार्यों का हर तरह से सम्मान की रक्षा करें और उनका सम्मान करें। ऐसी ही और वीडियोस आती रहेंगी। आप भी कमेंट करके बताते रहिए कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, तो हम उन पर वीडियोस लेकर आते रहेंगे।